बुढ़िया पोछा लगा के कपड़े भी धो देना। बहू, ये कपड़े तूने नीचे क्यों फेंके? क्योंकि ये कपड़े गंदे हैं और इन्हें धोना है। पर बेटा, आज मैं ये कपड़े नहीं धो पाऊंगी। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज नहीं, इनफैक्ट अभी धोने पड़ेंगे, इसी वक्त धोने पड़ेंगे। बेटा, थोड़ा तो रहम किया कर मेरे ऊपर। तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? अब मेरी उम्र हो गई है। रहम ही कर रही हूँ बुढ़िया तेरे ऊपर। ऐसे मुफ्त में बैठा के नहीं खिला सकती मैं तुझे। अगर मेरे घर में रहना है ना तो यहाँ काम करना पड़ेगा, समझ आई? क्या कहा तूने? तू मुझे खिलाती है? मेरा बेटा कमाता है तब मैं इस घर में खाती हूँ। बुढ़िया मैं चाहती हूँ ना, इसलिए तो इस घर में रहना। अगर मैं नहीं चाहूंगी ना तो तू यहाँ रह भी नहीं पाएगी। तू ये सब मेरे बेटे के सामने क्यों नहीं करती? उसके सामने तो तू बहुत अच्छी बनती है और पीठ पीछे मेरे साथ इतना बुरा सलूक करती है। विनय के सामने तो तू ऐसे दिखाती है कि तुझसे अच्छी बहू इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने कोई वृद्धाश्रम नहीं खोल रखा यहाँ पे कि कोई भी आएगा और मुफ्त में रहेगा। अगर यहाँ रहना तो काम करना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं कोई नहीं हूँ, मैं विनय की माँ हूँ और जितना तेरा हक इस घर पे है ना, उतना ही हक मेरा भी है इस घर पे। और मैं तुझसे पहले इस घर में उठती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ। कपड़े, झाड़ू, पोछा, बर्तन सब मैं करती हूँ। बस बस, मेरे कोई फालतू का इमोशनल ड्रामा मत सुना। बोल दिया ना कपड़े धुल जाने चाहिए तो धुल जाने चाहिए, समझ आई? तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? हाँ चला गया था, लेकिन एक फाइल घर पर भूल गया तो उसे लेने आया था। और जब मैं आया तो मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा और सुना भी। क्या क्या सुनाई दिया? रिंकी तुम अच्छी तरह जानती हो, माँ की तबीयत ना ठीक नहीं रहती है। वो बीमार रहते हैं, इसलिए मैं माँ को गाँव से शहर लेके आया था, क्योंकि मुझे पता था अगर माँ गाँव में रहेगी तो फिर वो आराम नहीं करेगी, काम में लगी रहेगी। मैं चाहता था माँ प्रॉपर से अपनी दवाई का ध्यान रखे और आराम करे। और तुम इस हालत के अंदर माँ से घर के काम करवा रही हो। वो शर्म नहीं आती माँ को परेशान करते हुए? परेशान कहाँ कर रही हूँ? और अगर एक दो काम कर देंगे तो उसमें क्या ही हो जाएगा? एक दो नहीं, तुम माँ से घर के सारे काम करवाती हो और ये सारे काम ना तुम्हारे करने के, माँ के नहीं। क्यों, मेरे क्यों है? क्योंकि तुम एक हाउसवाइफ हो और मैं बाहर जॉब करने जाता हूँ। मैं घर के अंदर सारी चीजें प्रोवाइड करवाता हूँ और मैं अपने काम ना ईमानदारी से कर रहा हूँ। तुमको भी हाउसवाइफ के जो काम होते हैं ना उसे करने चाहिए। घर के जो भी काम होते हैं ना वो हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती है। देखो मेरे बस की तो नहीं है ये सब करना। तुम्हारे बस की नहीं है और माँ के बस की है। अरे तुम जवान हो, शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? जवान हो के तुम्हारे बस की नहीं है काम करने, लेकिन माँ बूढ़ी हो चुकी है, माँ के बस की है। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को बकवास करते हुए। ये थोड़ा ना होश में बोला करो, जो मन में है ना वो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ को कोई काम ना करना पड़े तो एक काम करो, घर में काम करने के लिए एक मेड रखवा दो, साफ सफाई के लिए, और हाँ खाना बनाने के लिए कुक। अच्छा, पर इन सबके पैसे कौन देगा? तुम कमाते हो, तुम दोगे पैसे। फिर तुम क्या करोगी? मैं आराम से रहूंगी इस घर के अंदर और तुम्हारी माँ को भी आराम से रहने दूंगी। देखो, एक बात ना अपने दिमाग में डाल लो अच्छे से, मैं कोई राजा महाराजा की औलाद नहीं हूँ तो घर में नौकर चाकर रख लूंगा। मेरा काम है बाहर जाके पैसे कमा के लाना, जो मैं कर रहा हूँ। बाकी ये जो घर के काम है ना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम कोई जॉब वॉब नहीं करती हो, इसलिए हाउसवाइफ का जो भी काम होगा तुम्हें करना होगा। और एक बात खुद ही सोचो ना तुम, अगर मुझे घर के सारे काम नौकर से ही करवाने होंगे, खाना नौकर से बनवाना होगा, साफ सफाई नौकर से करवानी होंगी, तो फिर मैं शादी करूंगा क्यों? तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है। अरे हमने शादी की थी इसलिए ताकि बाहर की जिम्मेदारी मैं उठाऊं और घर की जिम्मेदारी तुम उठाओ, और यही होता आ रहा है समाज के अंदर। मैं अपना काम ईमानदारी से करूं और तुम चाहते हो कि तुम अपना काम ना करो, बस आराम करो। ऐसा नहीं होगा रिंकी। कैसे मर्द हो तुम? एक सर्वेंट तक अफोर्ड करने की औकात नहीं है तुम्हारी। अफोर्ड कर लेता मैं, इतनी औकात है मेरी। लेकिन रिंकी तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह पता है, जब तुम्हारे पापा मेरे घर रिश्ता लेके आए थे तो मैंने साफ कहा था कि मुझे काम करने वाली लड़की नहीं चाहिए, मुझे हाउसवाइफ चाहिए जो मेरा घर संभाल सके। और फिर भी चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात की रिस्पेक्ट रखता और काम करने के लिए नौकर रख लेता जो घर के बाकी काम में तुम्हारी हेल्प करते, लेकिन खाना मैं तुम्हारे हाथों से ही बनवाता। लेकिन रिंकी, बात को ना रखने का एक तरीका होता है। जो तुमने किया है ना वो सब देखने के बाद में मैं नौकर तो कतई ना रखूं इस घर के अंदर। अच्छा, तो तुम्हें ये लग रहा है कि तुम एक मेड रखवा दोगे तो मैं तुम्हारी माँ के आगे पीछे घूमूंगी? अरे अपनी माँ की हालत देखिए, कोई बात भी ना करे उनसे, आगे पीछे घूमना तो बहुत दूर की बात है। रिंकी एक बात ना कान खोल के सुनो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आई है तो अच्छे से समझ लेना, आप बहुत आराम से बता रहा हूं। मैं इस घर के अंदर कोई नौकर नहीं रखने वाला हूं। मैं ईमानदारी से बाहर जाके कमा के लाता हूं, तो तुम्हें भी अपना काम ईमानदारी से करना होगा। घर का सारा काम तुम्हें ही देखना होगा, वहां से तुम कोई काम नहीं करवाओगी। अगर तुम्हें इस घर के अंदर रहना है तो अपना काम ईमानदारी से करना होगा। नहीं तो या बाहर जाने का रास्ता है, तुम अपने घर जा सकती हो। तुम मुझे घर से निकालोगे? डिवोर्स दूंगा तुम्हें मैं। अपनी उस बुढ़िया माँ के लिए तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो? हाँ, माँ के लिए भी और अपने लिए भी। लेकिन मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जो तुमने मेरी माँ की डिसरिस्पेक्ट की है ना, इस चीज को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं हमेशा इग्नोर कर देता था, सोचता था कि चलो शादी हुई, अब बचपना है, धीरे धीरे समझ जाएगी। लेकिन इस बार तुमने ये तक नहीं सोचा कि मेरी माँ की उम्र क्या है। तुम मेरी माँ से घर के सारे काम करवाती हो और जब तुमसे बहस करो तो तुम मुझे ताने मार रही हो। ऐसे नहीं चलेगा रिंकी, हमेशा तुम्हारी नहीं चलेगी। मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब नहीं करूंगा। तुमने मेरी माँ की बहुत डिसरिस्पेक्ट की है
और तुम झूठी हो। मैं या मेरी माँ नहीं। और एक बात याद रख लेना, अगर मुझे मेरी माँ और तुम में से किसी एक को चुनना होगा ना, तो मैं अपनी माँ को चुनूंगा, तुम्हें नहीं। पछताओगी तुम, मेरे जैसी तुम्हें मिलेगी नहीं दोबारा। अरे तुम्हारी जैसी चाहिए भी नहीं। ठीक है फिर सीधा कोर्ट में मिलेंगे। हाँ ठीक है फिर। बेटा, मेरी वजह से तू बहू के साथ क्यों लड़ रहा है? मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, और तुझे तो बहू के साथ पूरी जिंदगी बितानी है। क्या बात कर रही हो माँ? ये जरूरी थोड़ी है कि जिसके साथ शादी करी है उसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, चाहे वो इंसान अच्छा हो या ना हो। बेटा, करना पड़ता है, रहना पड़ता है। अगर कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं करता ना, उसके साथ कुछ महीने या कुछ साल तो रहा जा सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। और वो ये घर छोड़ के जा रही है और मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ। ये सब क्या कह रहे है बेटा तू? ऐसा मत कर तू। मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ माँ, मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। आप खुद ही बताइए ना, क्या वो अपनी वाइफ होने की जिम्मेदारी निभा रही है? क्या वो आपकी या मेरी इज्जत करती है? नहीं। देखो माँ, अगर कोई इंसान काम ना करे ना, तो वो फिर भी चल सकता है। काम करने के लिए हम किसी को रख सकते हैं घर में, लेकिन इज्जत, रिस्पेक्ट, वो तो सबको चाहिए ना। अगर आपका पार्टनर आपकी इज्जत ही ना करे तो फिर क्या किया जा सकता है? देख बेटा, टेंशन मत ले, भगवान जो करेगा ना अच्छा ही करेगा। तू ना एक काम कर, आज तू छुट्टी ले ले और सारा दिन मेरे साथ रहना। ठीक है माँ, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा आज।